भगवान वराह का प्राकट्य उनके प्रकट होने के बाद मानव जाति के पिता मनु ने अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार वैदिक ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को प्रणाम और हाथ जोड़कर संबोधित किया। आप सभी जीवों के पिता हैं और उनके निर्वाह के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी हैं आपसे पैदा हुआ। कृपया हमें आदेश दे कि हम कैसे हैं आपकी सेवा कर सकता है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, हे विश्व के स्वामी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी दोनों के लिए सभी आशीर्वाद चाहता हूँ। आपने बिना किसी संदेह के मेरे निर्देशों के लिए अपने दिल से खुद को मेरे सामने समर्पित कर दिया है। हे राजा, यदि आप भौतिक संसार में जीवों को उचित सुरक्षा दे सकते हैं तो यह मेरे लिए सबसे अच्छी सेवा होगी। जब परम भगवान आपको बद्ध आत्माओं के एक अच्छे रक्षक के रूप में देखते हैं तो निश्चित रूप से इंद्रियों के स्वामी होंगे तुम पर बहुत प्रसन्न होना। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान भगवान, हे सभी पापों के नाशक, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अब कृपया मुझे मेरा स्थान और मुझसे उत्पन्न जीवों का स्थान बताएं। हे देवताओं के स्वामी, कृपया पृथ्वी को उठाने का प्रयास करें जो महान जल में विलीन हो गई है, क्योंकि यह सभी जीवों का निवास स्थान है। यह आपके प्रयास और भगवान की दया से हो सकता है। इस प्रकार पृथ्वी को जल में समाहित देखकर ब्रह्मा ने बहुत देर तक अपना ध्यान इस बात पर लगाया कि इसे कैसे उठाया जा सकता है। ब्रह्मा ने सोचा, जब तक मैं सृजन की प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ, पृथ्वी एक जलप्रलय से जलमग्न हो गई है और समुद्र की गहराई में चली गई है। हम क्या कर सकते हैं जो सृष्टि के इस मामले में लगे हुए हैं? सर्वशक्तिमान प्रभु को हमारा मार्गदर्शन करने देना सबसे अच्छा है। जब ब्रह्मा सोच में लगे हुए थे, उनके नथुने से एक छोटे से सुअर का रूप निकला। प्राणी का माप एक अंगूठे के ऊपरी भाग से अधिक नहीं था। जब ब्रह्मा उनका निरीक्षण कर रहे थे तब वह वराह एक महान हाथी के समान विशाल रूप में आकाश में स्थित हो गया। आकाश में वराह के अद्भुत रूप को देखकर आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों के साथ साथ कुमारों और मनु के साथ तरह तरह के विवाद करने लगे। क्या ये कोई असाधारण जीव वराह के रूप में आया है? ये बहुत अद्भुत है कि वो मेरी नाक से आया है। सबसे पहले यह वराह अंगूठे के अग्रभाग से बड़ा नहीं दिखाई देता था और क्षण भर में ही वो पत्थर के समान विशाल हो जाता था। मेरा मन व्याकुल है, क्या वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं? जबकि ब्रह्मा उनके साथ विचार विमर्श कर रहे थे, पुत्र, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व विष्णु एक महान पर्वत की तरह कोलाहलपूर्ण ढंग से गर्जना करते हैं। भगवान के सर्वशक्तिमान परम व्यक्तित्व ने ब्रह्मा और अन्य उच्च स्तरीय ब्राह्मणों को फिर से अपनी असामान्य आवाज से गर्जना करके उत्साहित किया, जो सभी दिशाओं में गूंजती थी। जब जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के निवासी महान ऋषियों और विचारकों ने भगवान वराह की कोलाहल भरी आवाज सुनी, जो कि सर्व दयालु भगवान की सर्व मंगलकारी ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का जाप किया। हाथी की भांति क्रीड़ा करते हुए वो पुनः गर्जना करके जल में प्रविष्ट हो गया। महान भक्तों द्वारा वैदिक प्रार्थनाओं का उत्तर। पृथ्वी को बचाने के लिए पानी में प्रवेश करने से पहले भगवान सूर्य आकाश में उड़ गए, अपनी पूंछ काट ली, उनके कठोर बाल कांप रहे थे। उसकी दृष्टि ही ज्योतिर्मय थी और उसने अपने खुरों और चमकते सफेद दांतों से बादलों को आकाश में बिखेर दिया। वे व्यक्तिगत रूप से सर्वोच्च भगवान विष्णु थे और इसलिए पालौकिक थे, फिर भी चूंकि उनका शरीर सूअर का था, उन्होंने गंध द्वारा पृथ्वी की खोज की। उनके दांत डरावने थे और उन्होंने भक्त ब्राह्मणों पर दृष्टि डाली नमाज अदा करने में लगे हैं। इस प्रकार उन्होंने जल में प्रवेश किया। एक विशाल पर्वत की तरह पानी में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के बीच में विभाजित किया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं के रूप में दिखाई दी, जो जोर से रोई जैसे कि भगवान से प्रार्थना कर रही हों, हे सभी बलिदानों के भगवान, कृपया मत करो, मुझे दो में काट दो, कृपया मुझे सुरक्षा दें। लॉर्ड सूअर ने अपने खुरों से पानी में प्रवेश किया, जो तेज तीर की तरह थे, और समुद्र की सीमा को पाया, हालांकि यह असीमित था। उसने पृथ्वी को देखा, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए विश्राम का स्थान था, जैसा कि वो अंदर था। सृष्टि की शुरुआत, और उसने व्यक्तिगत रूप से इसे उठाया। सूर्य भगवान ने बहुत आसानी से पृथ्वी को अपने दांतों पर ले लिया और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार वो अत्यंत तेजस्वी दिखाई दिए। फिर उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था। उन्होंने तुरंत राक्षस हिरण्याक्ष को मार डाला, हालांकि उन्होंने भगवान से लड़ने की कोशिश की थी। तब वराह ने पानी के भीतर राक्षस को वैसे ही मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। भगवान के गाल और जीभ दानव के खून से लथपथ हो गए, जैसे हाथी लाल हो जाता है बैंगनी पृथ्वी में खुदाई से। तब भगवान ने हाथी की भांति क्रीड़ा करते हुए पृथ्वी को अपने घुमावदार श्वेत दांतों के किनारे पर लटका दिया। उन्होंने एक तमाल वृक्ष की तरह एक नीले रंग का रूप ग्रहण किया और इस प्रकार ब्रह्मा की अध्यक्षता वाले ऋषियों ने उन्हें देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में समझा और भगवान के प्रति सम्मानजनक श्रद्धा की पेशकश की। इस प्रकार सभी जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल पर तैराते हुए उन्होंने अपने धाम को लौट गया।